जय मां, जय जय मां। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 75वें सत्र में आप सभी का स्वागत है। 75 प्रतीक होता है संन्यास का। संन्यास का अर्थ होता है कि सांसारिक वृत्तियों से और जगत के शेष कार्यों से निवृत्त होकर के अपने चित्त को, अपने मन को पूरी तरह परमात्मा में लगा देना, यह संन्यास कहलाता है। यह दो प्रकार का हो सकता है, वैचारिक भी और क्रियारूप भी। वैचारिक जो होता है उसमें शरीर के द्वारा तो संसार के विभिन्न कार्यों का निष्पादन किया जाता रहता है, लेकिन विचारों से पूरी तरह उनसे व्यक्ति मुक्त रहता है। उसमें देह और अंतःकरण का संबंध लगभग विच्छेद सा रहता है। होता भी है पर नहीं भी होता है, ऐसी स्थिति बनी रहती है। ये एक आदर्श स्थिति होती है जिसमें करना सब कुछ है और करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, जो जनक जी की स्थिति थी। जनक जी यूं भले ही राजा थे, लेकिन एक सन्यासी भांति उनका जीवन था। संसार में रहते हुए भी वो संसार में बिल्कुल भी नहीं थे। उनका पूरा जीवन, उनकी पूरी दिनचर्या, उनके विचार, सब कुछ इस प्रकार से था कि वो संसार से बाहर ही रहते थे। यहां तक कि उनको अपनी देह का भी एक प्रकार से भान नहीं रहता था। देह के धर्म तो निभाते, लेकिन जब बात निज जीवन की आती, आत्म जीवन की, तब वह देह से भी अपने आप को परे महसूस करते थे। वही स्थिति साधक की बन जाए तो साधक बहुत जल्दी साध्य को, यानी कि परमात्मा को पा लेता है। परमात्मा को पाने का वास्तविक अर्थ एक ही है कि किसी भी प्रकार का दुख उसके बाद व्यक्ति को छू नहीं पाता है। चाहे सारी दुनिया जले तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और सारी दुनिया विकास कर जाए तो भी उसको कोई मन में परिवर्तन नहीं आता। वो सदा एक रस रहता है, कुटस्थ की भांति सिर्फ देखता रहता है। जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है, सड़क पर लगा दिया, वो विभिन्न घटनाओं को, अच्छी बुरी सब घटनाओं को देखता है। कोई प्रणाम कर रहा है तो भी देखता है वो, और कोई जूता मार रहा है तो भी देखता है वो, पर करता कुछ नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई हरकत वह करता नहीं है। उसी प्रकार साधक भी सब कुछ देखता है, और देख के भी वो अंदर से कोई हरकत नहीं करता है, अंदर से वह शांत बना रहता है। ऐसी दिव्य शांति प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन श्रीमद् भगवत गीता है। गीता जी के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज उसके 5वें भाग पर चर्चा करते हैं। विश्व पितामह के द्वारा शिवनाद की ध्वनि के समान शंखनाद करने के पश्चात कौरव सेना के द्वारा विभिन्न युद्ध संबंधित वाद्य यंत्रों को और शंखों को बजाना, उनकी ध्वनि का ठीक से उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, और उसके बाद भीम के द्वारा शंख का बजाना, इस बात की चर्चा 15वें श्लोक में है। 15वें श्लोक में कहा है, 5 जन्म ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रदत्मो महाशंखम भीमक्रमा वृकोदरः। भगवान ऋषिकेश ने 5 जन्म नाम का शंख बजाया। हम 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 तत्वों पर चर्चा कर चुके हैं। किस प्रकार से उनका सदुपयोग करना है, निज उपयोग और दुरुपयोग से बचना है। फिर बात आती है ऋषिकेश। संक्षिप्त इस पर चर्चा कर लेते हैं, बाकी बृहद आगे और चर्चा आएगी ही। ऋषिकेश यानी कि अंतः में रमण करने वाले। साधक अपनी ऊर्जा का बाह्य उपयोग बहुत अधिक नहीं करता है। शरीर की ऊर्जा का कर ले,
मन की ऊर्जा का, अंतःकरण की ऊर्जा का बाहरी उपयोग नहीं करता है साधक। शरीर अपना काम बाहर से करता रहे, जगत का काम शरीर की ड्यूटी है और वो करता रहे, लेकिन अंतःकरण में अंतः भाव ही बना रहता है, आत्मा में ही रमण करता है, खुद में ही रमण करता है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, करने के बाद कहां जाना है, कैसे जाना है, इन पर विचार करता है। अपने स्वरूप का चिंतन करता है कि मेरी वास्तविकता क्या है, अपने नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप, सतचित आनंद स्वरूप का चिंतन करता है। यही स्थिति ऋषिकेश कहलाती है। यही स्थिति आनंददायी स्थिति है। यही स्थिति विषम से विषम परिस्थितियों में भी भ्रुकुटी नहीं तलने देती है। यही स्थिति उत्तम से उत्तम, अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में भी स्पृहा नहीं करने देती है, क्योंकि स्पृहा कहीं न कहीं आगे जाके अहंकार में तब्दील हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। कई बार साधकों के मन में यह प्रश्न रहता है कि कोई अच्छा काम हो जाए तो क्यों नहीं खुश हो जाए हम, अगर हमने 100 गाय माता को बचा लिया तो क्यों नहीं खुश हो जाए हम। अगर आप खुश हो गए, इसका अर्थ है कि आपने बचाई, इसका मतलब आप में अहंकार पैदा हो जाएगा, अहंकार पैदा हो जाएगा, इसका मतलब आप भगवान से दूर हो जाओगे। असल में हमने तो बचा ही नहीं, क्योंकि हम तो कर्ता भोक्ता है नहीं। प्राप्त शरीर ने अपने कर्तव्य को निभाया और इसके माध्यम से बची, और बचाने वाले परमात्मा। अतः प्रसन्न होने की भी क्या बात है, प्रसन्न होने की कोई बात है ही नहीं। वो हमारा कर्तव्य था, कर लिया। पर प्रसन्न होने से कहीं न कहीं आगे जाकर के अहंकार की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। इसलिए जीव को, साधक को इस बात की समझदारी रखनी चाहिए। जितना अंतर में रहेगा उतना उसके लिए हित है, जितना भीतर रमण करेगा उतना ही साधक के हित में है। तो यहां भगवान का एक नाम ऋषिकेश हो गया। ऋषिकेश का एक अर्थ और है, इंद्रिय जीत, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का सीधा सीधा अर्थ है उनको अपने नियंत्रण में रखने वाला। मनुष्य में ही यह सामर्थ्य है, मनुष्य के अलावा अन्य जीवों में यह सामर्थ्य नहीं है। वो प्रकृति के अधीन है, मनुष्य मन के अधीन है। इस प्रकार एक व्यक्ति अपने से कई गुना अधिक बलवान घोड़े के मुंह में लगाम लगा के उसको अपने कंट्रोल में रख लेता है, उसी प्रकार मन के घोड़ों को लगाम लगा करके अपने मन में बस में रखने वाला ऋषिकेश है। भगवान श्री कृष्ण में यह दिव्य गुण था और उसी का परिणाम और प्रभाव था कि वह सदैव सम रहते थे। कंस से युद्ध करते समय भी उनके मन में कोई क्षोभ नहीं था। काल यवन के हमले से भागते समय भी उनके मन में कोई क्षोभ नहीं था, और द्वारिका डूब रही थी तो भी उनके मन में कोई क्षोभ नहीं था। इसलिए वो ऋषिकेश है। तो भगवान ने 5 तत्वों की देह को समझा और 5 कर्मेंद्रियों और 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रण में रखा, और उसी का प्रभाव था कि वह इस कार्य को अति उत्तम रीति से आनंद पूर्वक जब तक भूमि पर रहे लीला को बढ़िया से कर पाए। यह हमारे लिए संदेश है, उनका यह किया हुआ कार्य हमारे लिए संदेश है कि सदैव आनंद बना रहे, हर परिस्थिति में आनंद बना रहे। फिर आगे आया है देवदत्तम धनंजय। धनंजय यानी कि अर्जुन। अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। देवता जो देव है देवदत्त, जो वस्तु देवता देवो देवदत्त। देवता किसको देंगे? जो देवताओं के अनुकूल कार्य करेगा, अपने जीवन को
देव शक्तियों की रक्षा में लगाइएगा, उसी पर देवता प्रसन्न होंगे, उसी को देवदत्त प्राप्त होगा। अर्जुन ने देवताओं के सुख के लिए असुरों से युद्ध किया, परिणाम स्वरूप इंद्र ने प्रसन्न होकर और अर्जुन को देवदत्त नाम का शंख दिया। अब देवता से यह शंख वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ, और हम सभी भी चाहते हैं कि हमें वरदान स्वरूप देवता से कुछ मिले। सभी चाहते हैं, आप भी कभी कभी सपना देखते होंगे कि ऐसे मैं जा रहा हूं, ऐसे भगवान मिल गए। फिर भगवान ने मुझे पूछा कि मांग बेटा तुझे क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे ऐसी जादुई शक्ति दे दो कि मैं किसी को भी हाथ लगाऊं तो अंधा लूला लंगड़ा सब ठीक हो जाए, सबकी बीमारियां ठीक हो जाए। बोलो सुभाष जी, आपके मन में आया कि नहीं आया? आया ना? यहां बैठे हुए आधे के मन में ये आ चुका है। शंभू जी के सबसे ज्यादा आया है ना? तो असल में सब चाहते हैं कि हमको ऐसी शक्तियां मिल जाए। ऐसी शक्तियां पाने के लिए देवताओं के अनुकूल कार्य करना पड़ेगा। देवताओं के अनुकूल जो कार्य है वो वस्तुतः गौ माता के अनुकूल है। इसलिए हम गाय माता के सुख के लिए जो कार्य करेंगे वह सभी देवताओं को सुख पहुंचाएंगे, और देवताओं को सुख पहुंचाएंगे तो देवता हमें प्रभु प्राप्ति के मार्ग में सहयोग करेंगे। हमारे लिए देवदत्त क्या होगा? भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में देवगणों का सहयोग। अंदर व्यवधान नहीं डालेंगे। हमारे भगवत प्राप्ति के मार्ग में देवता व्यवधान नहीं डालेंगे, नहीं तो देवता व्यवधान डालते हैं। देवता सोचते हैं कि मैं देवता हूं, फिर भी मैं सीधा वैकुंठ नहीं जा पा रहा हूं। ये देखो ये मनुष्य फिर भी जा रहा है, तो वो बीच बीच में फिर बाधा डालते हैं। तो देवदत्त नाम का शंख इस प्रकार से अर्जुन को देवराज इंद्र के द्वारा दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इंद्र प्रसन्न हो गए। इंद्र प्रसन्न हो गए। तो देवताओं को प्रसन्न करना है तो क्या करना चाहिए? हम किसी से डरे नहीं, हम किसी को डराए नहीं, सत्य बोले, शुद्ध रहें, ज्ञान की चर्चा करें, भगवान से जुड़े रहने का प्रयत्न करें, अपने पास जो कुछ है उसको त्याग करें, दान देने का भाव रखें, इच्छाओं का दमन करें, विविध प्रकार के जो यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, वो उन सब यज्ञों का यथासंभव पालन करें, अपने को पढ़े और धर्म ग्रंथों को पढ़े, हिंसा नहीं करें, सदा सत्य बोले, क्रोध का त्याग करें, शांति रखें, दया भाव रखें, जीवन में तेज को बनाए रखें, दूसरों को क्षमा करने की इच्छा रखें। ये सारे गुण देवताओं को प्रसन्न करने वाले गुण हैं, और ये गुण ठीक तरीके से हमें अपने जीवन में लाने हैं तो गो सेवा करनी पड़ेगी, तभी आएंगे, बाकी आना बहुत मुश्किल है। तो ये देवदत्त हुआ। फिर आगे लिखा है धनंजय। धनंजय का क्या अर्थ है? तो धनंजय का अर्थ है यहां पर जिसके पास धन हो। अर्जुन का नाम धनंजय क्यों पड़ा? क्योंकि जब यज्ञ किया था पांडवों ने, तब राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत सारा जो धन था वो राजाओं को जीत के प्राप्त किया था, इसलिए अत्यधिक धन अर्जुन के पास आया, इसलिए उसका नाम बदल करके धनंजय कहने लगे। तो क्या हमें इस प्रकार औरों से धन लेना चाहिए युद्ध करके? अगर वह धन आप प्रजा के हित के लिए लेते हैं, धर्म के हित के लिए लेते हैं, प्रकृति के हित के लिए लेते हैं, तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि उचित कर लेकर के समाज की व्यवस्थाओं को सुंदर बनाए रखना, वो कर्तव्य का पालन करते हैं। लेकिन अपने लिए लिया कि धन लो, खजाने में भर दो,
जनता के लिए खर्च करना नहीं, अपने ऐशो आराम और मौज मस्ती के लिए उपयोग करो। वहां धनंजय शब्द का उपयोग नहीं होगा। यहां अर्जुन को धनंजय पद इसीलिए मिला कि उसने बहुत सारा धन लोक हित के लिए, धर्म हित के लिए संग्रह किया था और संग्रह करके उसका उपयोग किया। अगर वो संग्रहित रख देता तो फिर धनंजय नाम नहीं होता। यहां भगवान श्री कृष्ण के बाद सीधा नाम अर्जुन का लिया है, जबकि आयु में बड़े युधिष्ठिर जी हैं, बल और आयु में बड़े भीम हैं। फिर भी नाम क्यों? एक ही कारण, वो कृष्ण के करीब थे। केवल मात्र एक कारण कि वो कृष्ण के करीब थे। साधक को हमेशा एक जिद बनाए रखनी चाहिए कि मैं मेरे इष्ट के करीब रहूंगा। साधक की क्या जिद होनी चाहिए? मैं मेरे इष्ट के करीब रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे इष्ट के करीब रहूंगा। तो जितना साधक इष्ट के करीब रहता है उतनी जल्दी उसको मुक्ति प्राप्त होती है, उतना जल्दी वह दुखों से मुक्त हो जाता है, उतना जल्दी वह आनंद में डूब जाता है। तो ये अर्जुन की बात है। अब बात करें इस श्लोक के अगले खंड की। पौंड्र दधमो महाशंखम भीम कर्मा प्रकोदरः। भीम के पास पौंड्र नाम का बहुत विशाल शंख था, उस शंख को बजाया। कौन से भीम ने बजाया? भीम कर्मा, वह भीम जो बड़े बड़े भयंकर कार्य किया करता था, जैसे हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर, इन राक्षसों को भीम ने मारा था। साथ ही साथ कीचक और जरासंध, जो कि असुरों के समान ही जीवन जीते थे, बल तो बहुत था उनमें, वीर थे। कीचक का बल बहुत था। कीचक कौन है जानते हैं आप लोग? विराट राजा के साले साहेब, साले साहेब। वो क्यों मारे गए? मूल कारण क्या था? दो कारण सामने आते हैं। कीचक महाबली था, लेकिन उसकी इस दुर्गति का एक कारण तो वो बहन के यहां रहता था। जो व्यक्ति अपना घर छोड़ करके बहन के यहां रहता है, उसकी ऐसे ही दुर्गति होती है। पिता को पुत्री के यहां और भाई को बहन के यहां नहीं रहना चाहिए। थोड़ा है थोड़ा खाए, बहन की मदद करनी है दूर से कर ले। लेकिन जिसने बहन के घर का अन्न जल अत्यधिक सेवन कर लिया, उसकी व्रति बिगड़ जाएगी, फिर साधक व्रति नहीं रह सकती। इसलिए यथासंभव दूर रहना चाहिए। तो एक कारण तो कीचक का बहन का धन खाना था, वहीं खाता पीता वहीं पड़ा रहता था। हाँ, अगर अपने खुद की गांठ का खाना और बहन की विषम परिस्थितियों में मदद करने के लिए कुछ दिन रहना पड़े तो ठीक बात है। लेकिन बहन का खाना और बहन के यहां रहना और उनके राज कार्यों में हस्तक्षेप करना, इतिहास साक्षी है कि उन सब का नाश हुआ। राव मोकल के जीवन चरित्र की भी कुछ ऐसी ही घटना आती है। जिनके वंशज जोधपुर इत्यादि के राजा हुए आगे जाकर। बहन के यहां पर रहने का अर्थ यहां बहन का कुछ खाना पीना उसका हमारे जीवन में ना आ जाए। बहन से कुछ भी लेना अनुचित है हमारे सनातन परंपरा के अनुसार। तो पहला कारण तो ये। दूसरा कारण, पर नारी पर कुदृष्टि रखना, शैरंद्री पर यानी कि द्रौपदी पर
कीचक की कुदृष्टि थी और वही कुदृष्टि कीचक का विनाश कर गई। तो यहां चाहे हिडिंबासुर हो, बकासुर हो, जटासुर हो, कीचक हो या जरासंध हो, इन सब का वध करना बहुत बल का काम होता है। इसलिए भयंकर कर्म करने के कारण इनका नाम भीम कर्मा रखा गया। इस श्लोक में इनको भीम करना कहने का अर्थ भयंकर कर्म, ऐसे कार्य जो साधारणतया कर पाना संभव नहीं है, ऐसे कार्यों को भीम ने किया। इसलिए क्या नाम पड़ा इनका? भीम कर्मा। फिर एक और कहा कि वृकोदर। वृकोदर का अर्थ अलग अलग अग्नियां होती हैं, दक्षिणाग्नि, आह्वानी अग्नि, ऐसे ही जठरा अग्नि होती है। जठरा अग्नि जो पेट में रहती है, जठर में, और वह जब जलती है तो भूख लगती है, भोजन पचता है, खाता है आदमी। तो अर्जुन के जठर में जठरा अग्नि के साथ साथ एक और अग्नि थी, उसका नाम था वृक। वह बहुत अधिक भोजन पचाने वाली अग्नि थी। तो भीम जो कुछ खाता तुरंत पच जाता, और लाओ और लाओ और लाओ। परिणाम स्वरूप वृकोदर भीम को अत्यधिक आहार लेने के कारण, बहुत अधिक खाने के कारण बहुत बड़ी हानि भी हुई। इतिहास साक्षी है कि जब धृतराष्ट्र और गांधारी महाभारत के युद्ध के उपरांत वन में चले गए और वहां आग लग गई और वो अग्नि में प्रवेश कर गए, उन्होंने अपने प्राण त्याग। यह खबर धर्मराज युधिष्ठिर तक पहुंची थी। युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गए कि हमारे ताऊ ताई ऐसे कैसे चले गए हमको छोड़ के जंगल में, ऐसे कैसे उनका प्राणांत हो गया। सज्जन व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता। कई बार हम परिस्थितियों का हवाला दे देते हैं, ऐसी परिस्थिति वैसी परिस्थिति, इसलिए किया उसने किया। परिस्थितियों का गुलाम वह होता है जिसमें वास्तविक और सात्विक शक्तियां नहीं। बाकी परिस्थितियां तो प्रति पल बदलेगी, हर पल बदलेगी। परिस्थिति हमारे अनुकूल होगी ये सत्य नहीं है, क्योंकि हमारा दो रूप है, एक हमारा वास्तविक रूप, एक हमारा आभासी रूप। तो वास्तविक रूप से कोई अनुकूल हो गया तो आभासी रूप से प्रतिकूल रहेगा, आभासी रूप से अनुकूल है तो वास्तविक रूप में प्रतिकूल रहेगा। वास्तविक यानी अंतःकरण, आभासी यानी शरीर, दो भागों में बटे हुए हम भी। जब तक अज्ञान है तब तक बाद में तो एक हो ही जाएंगे। तो यहां पर यह समझने की बात है बहुत विशेष रूप से कि विषम परिस्थितियों में भी उत्तेजित न हो, अपने विरोधी के प्रति भी कुभाव न हो। धर्मराज युधिष्ठिर का खूब विरोध किया, फिर भी वो जल गए तो वो दुखी हो गए हमारे अपने मानकर। फिर विचार किया रे कि इतने लोगों को मारा, इतने ये सब हुआ, युद्ध हुआ, कोई मतलब तो है नहीं, चलो हिमालय चलते हैं। इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने लोग मारे हुए, लास्ट में पांचों भाइयों ने क्या तय किया? अरे मेरे भैया पहले चले जाते ना। इतने को मारा, इतने मरे, इतने खपाए, सारा खुद कबाड़ा हो गया। और उसके बाद अंत में क्या कहा कि इसमें कोई मतलब वाली बात नहीं, चलो हिमालय चलते। तो चलो, उनको तो पता नहीं था इसलिए इतनी मारा कुटी की और उसके बाद उन्होंने कहा हिमालय चलते। अपने को तो पता है ना कि उन्होंने इतना लफड़ा करने के बाद हिमालय गए। हिमालय जाने का अर्थ इन सब प्रकार की अतिरिक्त अनावश्यक गतिविधियों से उग्र न होते हुए मन को ठंडा रखना, ये हिमालय है। हिमालय का मतलब हिमालय पर्वत की बात नहीं है, जाओ तो बहुत बढ़िया, आपका सही माने आपके पास समय हो
तो नंदनवन में जाओ, खूब भजन करो, ब्रह्म कमल का दर्शन करो, लेकिन आपके भीतर भी एक हिमालय हमेशा हमेशा के लिए है। उस हिमालय का लाभ आप ले सकते हो, पर समय रहते ले लो। 5-25 मरे हमसे, हम 5-25 को मारे, फिर हम हिमालय की बात करें तो आनंद नहीं है। तो चलो वो हिमालय के लिए निकल पड़े। कथा तो बहुत लंबी है कि पहले ये गिरा, वो गिरा, वो गिरा, ऐसे एक एक करके मार्ग में 6 गिर गए, 5 गिर गए। भीम भी उनमें एक था। जब भीम का पतन हो रहा था, सदैव हिमालय स्वर्ग नहीं जा पा रहा था, हिमालय से उनके स्वर्ग जाने की योजना बनी। पहले हिमालय गए, वहां भगवान महादेव के दर्शन किए और वहां से स्वर्गारोहण की इच्छा की, और इच्छा ऐसी थी कि सदैव स्वर्ग जाए, इस देह के साथ स्वर्ग जाए। तो सदैव स्वर्ग जाने के लिए जो गुण चाहिए थे, उन गुणों में एक कमी भीम के जीवन में आ गई, और वह यह वृकोदरी कमी ही थी, अधिक खाने का स्वभाव। ज्यादा खाने के कारण जो ज्यादा खाएगा दूसरे के हिस्से का भी खाएगा, माप में खाएगा, शरीर चले इतना खाएगा तो अपने हिस्से का खाएगा, और शरीर नहीं, जीव के आनंद के लिए, भौतिक पंचभौतिक देह के सुख के लिए नहीं, बल्कि आनंद के लिए या प्रसन्नता के लिए जब वह करेगा तो उसकी यही गति सर्वदा होनी है, हमेशा होनी है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो लिमिट में खाए, खाए तो सही, पर मात्रा में सेवन करें, न अधिकतम न अधिक ज्यादा। आगे यह श्लोक भी आने वाला है, विस्तार से भी इस विषय का श्लोक आएगा कि मनुष्य को माप में ही खाना चाहिए। अधिक कम खाओगे तो देह कृशकाय हो जाएगी, अधिक कम खाने से देह कृशकाय हो जाएगी, और बहुत अधिक खाने से पाचन संस्थान गड़बड़ा जाएगा, अपच होगी, और ऐसी स्थिति में फिर बहुत सारे भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, जो संसार में मिलना मुश्किल है। अतः आहार शरीर संचालन जितना, स्वाद के लिए नहीं, भरपेट नहीं खाना है कि खाने के बाद प्रमाद सिर चढ़ करके नाचे, ऐसा न हो जाए। इसलिए माप में भोजन करने की बात यहाँ पर गीता जी वृकोदर के माध्यम से, कि ये अधिक खाने वाला और भयंकर कर्म करने वाला भयंकर शंख बजाया इस व्यक्ति ने। और हमें इस पूरे प्रकरण से यह सीख लेनी है कि हमारा भोजन मिताशी होना चाहिए, शरीर को जितनी सी आवश्यकता है उतना ही होना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी क्यों नहीं बना है, कितना ही अच्छा क्यों नहीं बना है। अगर आपका नियम है जनरल सामान्य आकार की 2 चपाती खाने का, कि रोज सामान्य आकार की 2 चपाती खाते हैं, लेकिन किसी दिन खीर है, चवले की सब्जी है, कुछ बढ़िया बढ़िया भोजन है, और 3 रोटी खा ली, तो परिणाम वही होगा जो भीम के साथ हुआ था। अंतोगतवा भीम इतना बलशाली और आयु में बड़ा, लेकिन नाम अर्जुन का ज्यादा रहा, भीम का कम रहा। उसका यही कारण था। तो हमें अपने जीवन के लिए, इस प्राप्त शरीर के लिए कम से कम सुविधाएं लेनी है, तभी हम सहज जीवन पा सकते हैं। और सहज जीवन ही असल में वास्तविक समाधि है। सहजो सहज समाधि भली, सेजवाई कहती है कि समाधि तो सहज होनी चाहिए। तो ये सहज समाधि एक दिन हमें परमात्मा के दर्शन करा सकती है। इसलिए हमारा यही ध्येय रहे कि हम ईश्वर दर्शन करके
और अपने जीवन को धन्य धन्य करें। आज गोवत्स द्वादशी है, उसके अनुसार भी आज गो पूजन इत्यादि आपकी जो रुचि हो उसके अनुसार कार्य करें। आज का समय पूर्ण हुआ, इसलिए आज की वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।